दोस्तों आप सभी जानते हैं कि वरुण धवन और जानवी कपूर की एक नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है बवाल। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है उसी डायरेक्टर ने जिसने दंगल को डायरेक्ट किया था। एक्चुअली हकीकत यह है कि इस डायरेक्टर ने दंगल को डायरेक्ट नहीं किया था बल्कि आमिर खान ने किया था और वो फिल्म बहुत बड़ी हिट थी। उसके बाद इस डायरेक्टर की फिल्म आई थी छिछोरे जिसमें हीरो था सुशांत। और भाई साहब आप यकीन करें वो फिल्म एक वाहियात किस्म की फिल्म थी, लेकिन ये शायद सुशांत की किस्मत थी कि वो फिल्म हिट रही थी। फिल्म छिछोरे को प्रोड्यूस किया था साजिद नडियाडवाला ने और बवाल को भी साजिद ने ही प्रोड्यूस किया है। और यहां आपको यह बताना भी जरूरी है कि कार्तिक की आने वाली फिल्म सत्या प्रेम की कथा को भी साजिद ने ही प्रोड्यूस किया है। लेकिन जो बड़ी न्यूज है वो ये है कि वरुण धवन की फिल्म बवाल थिएटर में रिलीज नहीं होगी, जबकि सारे थिएटर्स खुले हुए हैं, नॉर्मल बिजनेस चालू है। तो इस फिल्म को बेचा गया है अमेज़न को और अमेज़न डायरेक्ट ओटीटी पर इस फिल्म को दिखाएगा। वैसे तो ये बात बहुत नॉर्मल सी लग रही है, लेकिन नॉर्मल है नहीं। उसकी वजह यह है कि साजिद कार्तिक की फिल्म को थिएटर में रिलीज कर रहा है, जबकि वरुण की फिल्म को थिएटर में रिलीज नहीं कर रहा है। वरुण की फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज कर रहा है। और जैसे ही वरुण धवन और जानवी कपूर को यह पता चला कि भाई उनकी फिल्म डायरेक्ट ओटीटी पर दिखाई जाएगी, थिएटर्स में रिलीज नहीं होगी, उन दोनों को चक्कर आ गया, सदमे में चले गए बेचारे। उन दोनों की समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने जिंदगी में ऐसी क्या गलती कर दी थी जो उन दोनों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। एक्चुअली उन दोनों को यह उम्मीद थी कि फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी और कम से कम 100 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी और वो दोनों सुपरस्टार्स बन जाएंगे। लेकिन हो गया सब कुछ उल्टा। और वरुण धवन की इसलिए भी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है कि भाई साजिद कार्तिक की फिल्म को थिएटर्स में रिलीज कर रहा है, यानी कि साजिद कार्तिक को बहुत बड़ा स्टार मान रहा है, लेकिन वरुण धवन की फिल्म को ओटीटी पर रिलीज कर रहा है। यानी कि साजिद ये कह रहा है कि भाई वरुण धवन का कैरियर खत्म हो चुका है, वरुण धवन की फिल्म को कोई भी थिएटर्स में देखने नहीं जाएगा। और अगर साजिद जैसा बड़ा प्रोड्यूसर ये बात कह रहा है तो जाहिर सी बात है वरुण धवन को सदमे में होना ही था। अब जो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूं, वो हिंदुस्तान का कोई भी क्रिटिक दे नहीं सकता, बॉलीवुड का भी कोई आदमी आपको ये इंफॉर्मेशन दे नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ ब्रांड केआरके दे सकता है। लेकिन भाई साहब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, कर लो भाई साहब। और वीडियो देखोगे तो लाइक करना मत भूलना और घंटी दबाना भी मत भूलो, क्योंकि घंटी दबाओगे तो जब मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो जब से मार्केट में एक खबर आई है कि भाई बवाल को डायरेक्ट ओटीटी पर दिखाया जाएगा, तब से बॉलीवुड में अलग अलग खबरें चल रही है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ज्यादा लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर साजिद इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज करता तो क्या नुकसान होता, क्या फायदा होता, और अगर ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज हो रही है तो साजिद को क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है। तो नुकसान और फायदा समझने से पहले ये जान लेते हैं कि भाई ये फिल्म कितने में बनी थी। देखिए इस फिल्म के लिए वरुण धवन को मिले 25 करोड़ रुपए, जानवी कपूर को मिला 1 करोड़ रुपया। और इस फिल्म में और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, उन सबकी फीस बनती है तकरीबन 4 करोड़ रुपए। और जो इस फिल्म का डायरेक्टर है उसने लिए 5 करोड़ रुपए। तो ये बनते हैं टोटल 35 करोड़ रुपए। और इस फिल्म को बनाने पर खर्चा हुआ है तकरीबन 25 करोड़ रुपए। ये हो गए टोटल 60 करोड़ रुपए। और अगर साजिद भाई इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज करते तो उनको खर्चा करना पड़ता कम से कम 15 करोड़ रुपए का पीएनए पर। तो ये टोटल हो जाते तकरीबन 75 करोड़ रुपए। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर इस फिल्म को सिनेमा हॉल्स में रिलीज किया जाता तो भाई साहब ये 75 करोड़ रुपए रिकवर नहीं हो सकते थे। अब आपका सवाल यह होगा कि भाई ऐसा क्यों? वो इसलिए कि अगर इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज किया जाता तो मैक्सिमम ये फिल्म लाइफ टाइम बिजनेस करती 25 करोड़ रुपए का। और अगर इस फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस होता 25 करोड़ रुपए का तो सैटेलाइट की प्राइस होती तकरीबन 8 करोड़ रुपए। अब आप कहेंगे कि वो कैसे? किसी भी फिल्म का जो लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस होता है उसका 25% सैटेलाइट वैल्यू होती है। और अगर इस फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस होता 25 करोड़ रुपए का तो जो डिजिटल राइट्स हैं उनकी वैल्यू बनती है 20 करोड़ रुपए। यानी कि साजिद भाई को टोटल मिलता 40 करोड़ रुपए, जबकि फिल्म पे खर्चा कितना हो जाता 75 करोड़ रुपए। तो साजिद भाई का नुकसान कितना होता 35 करोड़ रुपए। समझ में आ गया? यानी कि अगर साजिद भाई इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज करते तो उनको 35 करोड़ रुपए का नुकसान होता। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन अगर साजिद भाई इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पर दिखा रहे हैं तो साजिद भाई को क्या फायदा है? बस दोस्तों यही आपका परफेक्ट सवाल है। एक्चुअली साजिद भाई ने इस फिल्म को अमेज़न को बेचा है 90 करोड़ रुपए में। कितना? 90 करोड़ रुपए में। यानी साजिद भाई का इस फिल्म को बनाने में खर्च हुआ है 60 करोड़ रुपए और अमेज़न से आया है 90 करोड़ रुपए। यानी कि साजिद भाई को ऑन टेबल 30 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ना ही तो रिलीज करने का झंझट, ना ही मार्केटिंग करने का झंझट, और ना ही ये डर के क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। सीधा ही साजिद भाई ने ओटीटी पर इस फिल्म को बेचकर 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। तो हकीकत
हकीकत यह है कि साजिद भाई ने इस फिल्म को अमेज़न को बेच दिया है 90 करोड़ रुपए में, उनको प्रॉफिट हो गया है 30 करोड़ रुपए का, यानी कि साजिद भाई की पांचों उंगली घी में और सिर कढ़ाई में। लेकिन फंस कौन गया? बेचारा वरुण धवन। इस फिल्म के ओटीटी पर रिलीज होते ही वरुण धवन थिएटर स्टार से सीधा ही ओटीटी स्टार बन गया है। यानी कि आज वरुण धवन भी उतना ही बड़ा स्टार है जितना कि मनोज या नवाजुद्दीन या अरशद वारसी। तो जहां इस फिल्म के अमेज़न पर रिलीज होने से साजिद भाई की बल्ले बल्ले हो गई है, वहीं वरुण धवन का कैरियर तकरीबन खत्म हो गया है। अब वरुण धवन की वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं और अब वरुण धवन को ओटीटी पर ही काम करना पड़ेगा। और भाई साहब, एक कहावत है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो बकरे को कटना ही पड़ेगा। तो वरुण धवन में बेचारे में कोई भी टैलेंट नहीं था हीरो बनने का, ना उसकी हाइट है, ना बॉडी है, ना एक्टिंग आती है। तो जाहिर सी बात है वो कब तक सरवाइव करता, एक ना एक दिन तो फ्लॉप होना ही था। 2 साल बाद फ्लॉप होता, साजिद भाई ने उसको 2 साल पहले फ्लॉप कर दिया। मेरे हिसाब से तो वरुण भाई, साजिद भाई ने आपके साथ बिल्कुल ठीक किया है। आपकी जान छुड़ा दी एक्टिंग करने से भाई साहब। कहां एक्टिंग के चक्कर में पड़े हो, कहां हीरो बनना है भाईजान आपको। अरे भाई साहब, आप भी अपने डैडी और भाई की तरह डायरेक्टर बनो और ऐश करो, खत्म ना। पैसे आपके पास बहुत है, पैसों की कोई कमी है नहीं भाईजान। दोस्तों, आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है वो आपको पसंद आया है कि नहीं आया है। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।